हम लोग किसी से भी भागे ना, किसी भी चीज़ का विरोध ना करें। जो है जैसा है वैसे डट कर खड़े रहकर मुकाबला करना, यही अध्यात्मिकता है। समत्व का नाम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का नाम किसी को ठिकाने लगा देना, किसी को ठीक कर देना, वो है ही नहीं। आध्यात्मिकता का नाम है पहले स्वयं में दर्शन करे, फिर सामने वाले में करे। पहले मैं राम हूँ, मैं सब में, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोरी जग पानी। सब में परमात्मा। तो किसी भी स्थिति को आप लेते कैसे हो, आध्यात्मिकता उसका नाम है। प्रतिकूल परिस्थितियां हर व्यक्ति के पास होती है और आनी ही चाहिए। प्रतिकूलता में व्यक्ति के भीतर का जो रंग है ना, वो खबर पड़ता है, वो नजर आता है। अनुकूलता में तो भजन कर ले, अनुकूलता में तो भक्ति कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिकूलता में अगर डटा रहे ना, वो महान हो जाता है, वही श्रेष्ठ हो जाता है। बाकी तो ठीक। तो आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? प्रतिकूलता में आपका रिएक्शन क्या होता है, उसका नाम आध्यात्मिकता है। उससे आपकी आध्यात्मिकता का परिचय होता है। और प्रतिकूलता में ही होगा, अनुकूलता में बिल्कुल नहीं। डट के रहे, जो कुछ हो जाए मैं निष्ठा में कमी ना, और जो कुछ हो जाए मेरे भगवत्ता में कमी ना, मेरी प्रीति में कमी ना। અત્યારે તો આપણે શું કહીએ, હા બધું હારું હારું મળે ને એટલે હા બહુ સરસ ભગવાન, આમ તેમ. થોડું प्रतिकूल થઈ ગયા એટલે પછી તો પત્યું. थोड़ी सी प्रतिकूलता क्या मिली तो वो निंदा है, वो है, तो अच्छा मजा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप आध्यात्मिक थे ही नहीं, केवल दिखावा कर रहे थे। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है? अरे हर प्रतिकूलता पे पैर रख के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाला। मेरे कल्याण के अलावा, परमात्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए जो कुछ सहन करना पड़े कर सकता हूँ, ये हुआ। तो भागिए मत, किसी भी चीज से भागना किसी भी चीज का, किसी भी स्थिति का इलाज नहीं हो सकता। भागो मत, डट के खड़े रहो, डट के। हम है ना, बचपन से लेके हमारे पर बड़ी मुसीबतें आती आज भी आती हैं, आती रही हैं। हम एक ही चीज ईश्वर को बोले, तुझे वो मंजूर है हमें परेशान करना, स्थितियां विपरीत देना, जितनी देनी है उतनी दे, जो देनी है दे। हम हिले तो हमारा नाम बदल जाए, ऐसा होना चाहिए। तब जाके थोड़ी सी स्थितियां बनती है, बाकी तो ठीक है। सब अच्छे हैं अपनी जगह पर, सब बढ़िया है अपनी जगह पर, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा। आप अपने आप को क्या बनाना चाहते वो बना लो बस। ये मानव जीवन है ना, उन्नति और पतन दोनों के ही बीच के सेंटर पर खड़ा है। ऐसे जाएंगे तो पतन है, ऐसे जाएंगे तो उन्नति है ना। कभी कभी पगडंडियां इतनी छोटी होती हैं कि दोनों साइड एक और खाई होती है, एक और नदी होती है, गिरे तो दोनों और ही वो है, ठीक है। कई पगडंडियां होती है ऐसी कि एक और पहाड़ है और दूसरी और खाई है, पैर फिसल गया तो फिर नीचे गिर जाएंगे। और अगर पहाड़ पर चढ़ गए तो चोटी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चॉइस हमारी है ना, हमें क्या कहाँ जाना है, चॉइस हमारी है। तो मानव जीवन है दो राहे पर खड़ा हुआ, पुण्य और पाप का बैलेंस बनाकर मिला हुआ वो जीवन है। जिसके पुण्य और पाप बैलेंस में रहते हैं उसको मानव जीवन प्राप्त होता।
हाँ, कुछ सात्विक लोग हैं जो सात्विक कर्म किए हुए हैं, उन्हें थोड़ा जीवन थोड़ा ऊंचा मिल जाता है, पर फिर भी हमारी हमारी चाहत क्या है, चॉइस क्या है, उस पर निर्भर करता है। हम बिल्कुल भी उस बात का अहंकार नहीं करते कि हमने ऐसे सोचा। हम बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब तक वो दृढ़ता नहीं आती ना, तब तक बात भी नहीं बनती। दृढ़ता आनी चाहिए। बाकी तो हम आपसे भी ना समझ हैं, बहुत क्या ही सुनाए आपको। सुनाने के लिए शास्त्र बहुत है, सत्संग बहुत है। बस केवल इतना है कि प्रतिकूलता में आपकी बुद्धि कैसे निर्णय लेती है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय पूछ लीजिए क्या चाहिए आपको, भगवान या भोग, जगत या जगतपति। जो आपका उत्तर आएगा वही आप हो। भागिए नहीं, किसी भी चीज से भागना नहीं। हो सकता है ना डट के खड़े रहो तो कुछ मिल जाए, भाग गए तो फिर तो चूक गए ना। आत्महत्या कर लेते ना कई लोग हैं, जो बच्चे ना थोड़ी सी चीज के लिए आत्महत्या कर देते हैं। आत्महत्या करने वाले की जो मानसिक स्थिति होती है वो उस समय के लिए ऐसी होती है कि सहन नहीं होता है, बस मर जाओ। उस समय तो मर गया तो उसने तो संभावना ही खत्म कर दी ना सारी। अगर जी जह गया होता तो आगे बहुत कुछ है देखने को, हो सकता है कि उसको सफलता ही सफलता हो, पर उसने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। तो मूर्खता है ना।